Hello everyone. So welcome to Chem 3D Combined Catalyst and my name is Saurabh Arora and we are doing chapter number 4 chemical bonding, a very important chapter और उसका एक important topic लुईस डॉट स्ट्रक्चर कि हमें बोलेंगे O3 CO3 minus 2 H2SO4 HNO3 H3PO4 SO2 draw the लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन इसका आता ही आता है इन द स्कूल लेवल एज वेल एज एंट्रेंस लेवल। So there are two methods to draw the Lewis dot structure. The first method we are doing direct method and the second method I have named is based on calculation of bond pair and lone pair और इसमें हम direct draw करेंगे without calculating bond pair and lone pair। तो there are some steps, तो हम स्टेप्स भी लिखेंगे और साथ साथ में O3 का एग्जांपल लेके वी विल अंडरस्टैंड द स्टेप्स। स्टेप 1 इज कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगेन वही टर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बताया कि या तो क्लास 10 को यूज करो और नहीं तो पीरियोडिक टेबल कि एक ऑक्सीजन ग्रुप 16 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस नाइट्रोजन ग्रुप 15 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन में 6 और 3 ऑक्सीजन में हो जाएंगे 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर स्टेप 2 कि राइट द सेंट्रल एटम and other atoms surrounding it कि हर मॉलिक्यूल का कि O3 में भी एक ऑक्सीजन वो होगी जो सेंट्रल एटम कि जिससे बाकी एटम्स कंबाइन करेंगे कि राइट द सेंट्रल एटम एंड अदर एटम्स सराउंडिंग इट सराउंड इट। Then make one bond. One bond means 2 electron with central atom of outer atom। कि पहले हम एक एक बॉन्ड मार्क करेंगे, बस अभी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट करेंगे, देन इट विल बी मोर इजियर फॉर यू कि पहले हम एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे एक एक बॉन्ड बना लेंगे ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन विल स्टार्ट कंप्लीटिंग द ऑक्टेट। स्टार्ट कंप्लीटिंग द ऑक्टेट ऑफ द आउटर एटम फर्स्ट। जो हमारे पास ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, हम इनको यूज करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे कि 18 में से हमने 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिए और बच गए 14 इलेक्ट्रॉन। उन 14 इलेक्ट्रॉन से हम क्या करेंगे, अब इन इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स की ऑक्टेट को पूरी करेंगे कि इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे बिकॉज लुईस थ्योरी वर्क्स ऑन ऑक्टेट। फिर सेम ऐसे ही इस ऑक्सीजन को, इसको भी हम 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। तो 14 में से 6 एक को चले गए बच गए 8, फिर 6 दूसरी को चले गए बच गए 2 और फिर सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम के लिए हमारे पास बस 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इफ ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट कंप्लीट देन मेक डबल बॉन्ड with the help of
lone pair of outer atom with the help of lone pair of outer atom। कि जैसे यहां पे ये सेंट्रल ऑक्सीजन के सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, कि हम ऑक्सीजन के सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि इनमें से एक ऑक्सीजन, कि चाहे लेफ्ट वाली या राइट वाली, इनमें से किसी एक ऑक्सीजन का यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। कि अब ये फाइनल कुछ ऐसा दिखेगा कि O और उसके साथ और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और दो ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये गलती करता हूं, 2 और 2 ये डबल बॉन्ड बन गया और ये सिंगल बॉन्ड, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3, कि एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, दूसरी ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड। हम डबल बॉन्ड इधर भी बना सकते थे, वो भी बिल्कुल ठीक है। सो दिस आर द स्टेप्स टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी बस हमने स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ किया है। नाउ वी विल ड्रॉ इन वन स्ट्रक्चर ओनली बाय यूजिंग दीज स्टेप्स। सो मेक द नोट्स। So let us draw O3 again। कि अब एक बार हम और ड्रॉ करते हैं कि सबसे पहले O3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 6 × 3 18। एक ऑक्सीजन सेंट्रल और 2 ऑक्सीजन उसके अराउंड, और पहले हमें एक एक बॉन्ड मार्क करना है और फिर आउटर एटम से ऑक्टेट पूरी करनी है कि इस ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन को भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 6 2 2 16 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। और फिर हम आएंगे आउटर एटम पे। तो आउटर एटम के लिए हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जिससे उसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हो रही। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना देंगे एंड आवर फाइनल स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, कि एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और एक का सिंगल बॉन्ड, 2 लोन पेयर इसको, 3 लोन पेयर इसको और 1 लोन पेयर इसको। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू ड्रॉ द Lewis dot structure। Then coming on to the second example, जैसे CO3 - 2, तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2, 4, तो 4 ऑक्सीजन के अभी हमने देखे थे 6 × 3 18, और अगर ये -2 का चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हुए हैं, सो दे बिकम 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सेंट्रल एटम जनरली वो होता है जो लेस इन क्वांटिटी हो, लेस इन क्वांटिटी। जैसे CO3 - 2 में 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो हम कार्बन को सेंट्रल एटम लेंगे और ऑक्सीजन विल बी आउटर एटम, और पहले हमें एक एक बॉन्ड मार्क करना है। तो 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर लिए, बच गए 18। फिर आउटर एटम्स की ऑक्टेट, तो 1 2 3 4 5 6 इसको चले गए 12, वैसे ही सेम 6 इसको चले जाएंगे, तो 12 - 6 बच गए 6, और 6 इस ऑक्सीजन को चले गए। तो ऑक्सीजन की तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, बट कार्बन, अब कार्बन की ऑक्टेट देखते हैं। तो हर कार्बन का हर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगेन किसी एक ऑक्सीजन का हमें डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा,
कि सेंटर में कार्बन, एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, दो ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड। जिसका डबल बॉन्ड हो गया उस पे 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और इस पे 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और इस पे भी 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर, दिस इज द लुईस स्टॉर्ट स्ट्रक्चर। और जिन पे सिंगल बॉन्ड है उस पे हम -1 चार्ज शो कर सकते हैं टू शो द टोटल -2 चार्ज। स्टेप्स वही हैं, बस अब हम डायरेक्ट इनको ड्रॉ कर रहे हैं। एंड देन H2SO4, H2SO4, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन में 1, 2 हाइड्रोजन में 2, और सल्फर और ऑक्सीजन सेम ग्रुप के हैं, ग्रुप 16, तो 6 सल्फर में और 6 इंटू 4, तो 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ यूज करके H2SO4, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कनेक्ट करते हैं और भी आउटर एलिमेंट से। तो हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होती, और उसको कनेक्ट करेंगे हम किसी आउटर एटम के साथ। तो ये अरेंजमेंट हो गई। फिर पहले हम फिल करेंगे हर एटम का एक एक बॉन्ड। तो ये हमने 6 बॉन्ड्स बना लिए, 6 इंटू 2 12 इलेक्ट्रॉन। तो 32 में से 12 गए, बच गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर आउटर एटम से ऑक्टेट। हाइड्रोजन की तो ड्यूप्लेट होती है, हाइड्रोजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, वो पूरे हो गए। और फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहले इन 2 ऑक्सीजन के 2 एक एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इस ऑक्सीजन को भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 और 6 12 चले गए, बच गए 8। और ये ऑक्सीजन के, इसके 2 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, तो इसको बस 2 लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन को भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो H2SO4, तो अब फाइनल क्या ड्रॉ होगा इसका कि सल्फर, ऊपर वाली ऑक्सीजन उस पे हाइड्रोजन, इधर वाली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उस पे हाइड्रोजन, और इसके बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके बाद भी 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 यहां और 2 यहां। अब यहां पे एक और नया फंडा आता है केमिस्ट्री का कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, फ्रॉम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जैसे सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, कि जो थर्ड शेल ऑनवर्ड एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, जैसे थर्ड शेल वालों में 3s 3p के बाद दे हैव वैकेंट 3d सब शेल। थर्ड शेल वाले एलिमेंट्स के पास वैकेंट 3d सब शेल है, जो कि सेकेंड पीरियड वालों में नहीं होती। तो दे कैन यूज, इस कॉन्सेप्ट का भी इस चैप्टर में बहुत रोल है कि यही कॉन्सेप्ट लुईस थ्योरी को फेल करता है कि दे कैन एक्सीड देयर ऑक्टेट, कि दे कैन यूज दिस वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स टू मेक
4 then more bonds. To make more bonds, then 4 bonds. ये लोग क्या करते हैं कि यहां से ऑक्सीजन का एक इधर से लोन पेयर और एक इधर से लोन पेयर, ये इनको यूज करके डबल बॉन्ड बना सकते हैं, बट इन दो से ही बनेंगे। इन दो ऑक्सीजन जिन पे हाइड्रोजन कनेक्टेड है उनके ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने हुए हैं ऑक्सीजन के। तो दिस इज द फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4. दिस इज द फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो नीचे बना हुआ है कि दे कैन मेक मोर बॉन्ड्स देन देयर ऑक्टेट। तो ये सब आगे थ्योरीज आएंगी, उनका टॉपिक यहां पे यूज करते हैं कि दे कैन एक्सीड देयर ऑक्टेट। These are super octet compounds. So this is the first method to draw the Lewis dot structure of H2SO4. So now coming on to the second example, second method. बस एग्जाम्पल यही है, मेथड समझने हमें, स्ट्रक्चर तो सेम रहेंगे। This method is calculation of bond pair lone pair, कि हम पहले काउंट कर लेंगे हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर है या शेयर्ड पेयर है और लोन पेयर है। तो इस मेथड में हम 4 वैल्यूज फाइंड करेंगे, N1, N2, N3, N4। N1 अगेन द सेम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे वही O3, तो N1 हो गया 6 × 3 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और N2 ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स, टोटल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। कि N2 कैसे फाइंड करते हैं कि एक ऑक्सीजन की हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो 3 ऑक्सीजन के 8 × 3 24, और N3 होता है N2 - N1, और इससे हमें पता चलेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर, एंड दैट इज N3 / 2, कि N3 आ गया N2 - N1 24 - 8 6, and 6 / 2 3 bond pair are there in O3, और N4 निकलता है N1 - N3, N1 - N3, और ये हमें लोन पेयर्स बताएगा मॉलिक्यूल में, विच इज इक्वल टू N4/2। तो N4 आएगा N1 18, N3 6, तो 18 - 6 12, and 12 / 2 12 / 2 6 लोन पेयर। इस मेथड में हमने बॉन्ड पेयर लोन पेयर पहले फाइंड कर लिए, बाकी वही एक ऑक्सीजन सेंट्रल, 2 ऑक्सीजन उसको सराउंड करेंगी, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और हमारे पास टोटल 3 बॉन्ड पॉसिबल है, तो हमें कोई एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 मेथड है, और फिर लोन पेयर फिल करो। तो जिस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन गए उसको 2 लोन पेयर, जिसका 1 बना उसको 3 लोन पेयर, और आउटर वाली को 1 लोन पेयर। ठीक है, इस मेथड में हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर पहले फाइंड करते हैं और फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं, HNO3 HNO3। तो HNO3 में वही N1, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5, और 3 ऑक्सीजन में 6 × 3, तो 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। N2
ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, बस हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट होती है। फॉर हाइड्रोजन वी हैव टू कंसीडर ड्यूप्लेट 2, नाइट्रोजन के लिए 8 पूरे करने हैं और 3 ऑक्सीजन के 8 इंटू 3 24। तो N3 is N2 minus N1 32 minus 24, तो 8 और 8 डिवाइडेड बाय 2 4 बॉन्ड पेयर, और N4 N1 minus N3, N1 24 minus 8 16, और 16 डिवाइडेड बाय 2 8 लोन पेयर्स, कि HNO3 4 बॉन्ड पेयर और 8 लोन पेयर से बना है। तो नाइट्रोजन, उसके अराउंड 3 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन इनमें से भी किसी और आउटर एटम के साथ। तो पहले 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड पेयर तो हमारे यूज हो गए। और फिर अब हमें करना है, ये 32 34 है, सॉरी 34, सॉरी 5 बॉन्ड पेयर, और फिर ये 10 आएगा, तो 24 minus 10 14 मीन्स 7 लोन पेयर। तो एक ऑक्सीजन का, कि इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड तो कंप्लीट है, तो इनमें से एक का डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, ठीक है, 2 लोन पेयर इसको मिल गए। फिर इस ऑक्सीजन के बस 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, 1 बॉन्ड मतलब 3 लोन पेयर इसको, और इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, तो 2 लोन पेयर इसको, तो 2 + 2 + 4 7 लोन पेयर्स पूरे हो चुके हैं। और ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन, उसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कि नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। So this is the second method to draw Lewis dot structure। और अब बस इस पे एक लास्ट फॉर्मूला आता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम। फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, कि हमें पूरे स्ट्रक्चर में या तो हर एटम या किसी एक एटम का भी बोल देंगे फॉर्मल चार्ज निकालो। तो द फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज ऑन एलिमेंट इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चार्ज ऑन एलिमेंट इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और उसको निकालने का फॉर्मूला है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एक एटम, किसी भी एक एटम के लिए हमें बोलेंगे तो V मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, L मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, एंड S मीन्स शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। जैसे हमारा HNO3 का स्ट्रक्चर क्या बना है फाइनल, कि 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, और 1 ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। तो जैसे मुझे ये वाली ऑक्सीजन का चार्ज और ये वाली ऑक्सीजन का चार्ज फाइंड करना है, इसको मैंने बोल दिया O1, इसको बोल दिया O2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर, तो 2 इधर 2 इधर, हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो माइनस हाफ ऑफ 4, तो हाफ
4 से कैंसिल हो गया 2, तो 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 6 0। और हम इस ऑक्सीजन पे फाइंड करें तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर में भी 6, तो 6 माइनस 6 एंड हाफ इंटू शेयर्ड पेयर, हाफ इंटू 2, तो 6 6 कट गया 1, तो इस पे बच गया -1। तो इस ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे 0 का चार्ज है। ठीक है, और आगे एक टर्म आएगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट वी विल डिस्कस फर्स्ट एंड देन आल्सो वी विल यूज दिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर। So this is the method to draw the Lewis dot structure and calculate the formal charge. So please revise it again, and if you like the video, share it to your friends. Thank you so much.